हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सो आप लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में हमारा चैप्टर होगा मोशन। ये दोस्तों, ये हमारा डिफेंस एग्ज़ाम के लिए घातक होने वाला है और ये एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स और आईसीजी और डिफेंस के बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें थ्योरी के साथ साथ सबसे बेसी इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यू पे दिए जाएंगे। एमसीक्यू और एमसीक्यू में भी नॉमरिकल पे सबसे बेसी आपको यहाँ फोकस दिया जाएगा, नॉमरिकल कराया जाएगा। हर एक चैप्टर के 100, 200 और जो सबसे चैप्टर हैवी होंगे, मतलब कि जिस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाएंगे, उस चैप्टर का 500 भी कराए जाएंगे। इस ऑल राइट। और इस चैप्टर में मोशन में हम लोग सबसे पढ़ेंगे मोशन इन 1D, सरल रेखा में गति, टिक, ऑल राइट। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन 2D, द्विविमीय गति, मोशन इन 1D सरल रेखा में गति, ऐसे भी हो सकता है, या फिर सरल रेखा में गति, ये मोशन इन 1D। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन, तो एक वर्ड को देखिए। सबसे पहले इसमें वर्ड आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है गति के। दोस्तों, ये जो काइने शब्द लिया गया है, ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है। काइने का मतलब होता है, ग्रीक में हम लोगों के लैंग्वेज में अगर इसको बोलेंगे तो गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गति। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग किसके अध्ययन करने वाले हैं? गति की, मोशन की। ऑल राइट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मोशन क्या। मोशन, ऑल राइट। अगर कोई वस्तु यहाँ है, अगर वो वस्तु समय के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन यहाँ पे आता है, या फिर ये यहाँ से डायरेक्ट इधर से आता है, किसी भी डायरेक्शन, मतलब कि किसी भी तरह अगर वो ये वस्तु यहाँ आ जाए, तो ये स्थिति परिवर्तन कर रहा है समय के साथ, तो क्या होगा? इसमें मोशन हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे? एक वस्तु यहाँ पे थी, यहाँ आने की, तो टाइम के साथ स्थिति में परिवर्तन। ये सब बेसिकली है, ये सबको आप लोग सिर्फ ब्रेन में फील कीजिए, मतलब कि ये सब फील करने का सब्जेक्ट है, इसमें रटने का कोई बात नहीं है। जब हम लोग का बेसिक ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग अपने उस पे आएंगे। ठीक है। मोशन का मतलब होता है गति। टाइम के साथ स्थिति में परिवर्तन इज CALLED कॉल्ड मोशन। दोस्तों, ये आप देखिए, अगर कोई वस्तु यहाँ पे है और वो वस्तु यहीं पे रह गया, जैसे कि ये कोई कण है और वह कण इसी जगह रह गया, तो ये हमारा मोशन नहीं हुआ। अगर ये कण हमारा किसी भी तरह यहाँ पे आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड ए मोशन। इट्स ऑल राइट। सॉरी। तो क्या हुआ? टाइम के साथ स्थिति में परिवर्तन। देखिए, फिजिक्स सब्जेक्ट जो है ना, आपको फील करने का सब्जेक्ट है, कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह हम आप लोगों को कोशिश करेंगे आप लोगों को फील कराने का। ठीक, ऑल राइट। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। ऑल राइट। ये दूरी और विस्थापन को समझते हैं। इसका कोई
सटीक दूरी का कोई सटीक परिभाषा नहीं होता है, इसको फील करने का सिर्फ है। जैसे कि आपका घर यहाँ है, आप घर से निकले, राइट मुड़े, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ, इसके बाद आपने कोई कहीं पे गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉलेज गए तो इसी रास्ते में गए, तो इसका इसका एक दूरी हो गया। तो ये आपने क्या तय किया, दूरी, दैट इज कॉल्ड ए दूरी। और विस्थापन क्या होते हैं, जैसे कि आप जहाँ पे खड़े हैं और आपके स्कूल या कॉलेज जहाँ पे हैं, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे कि आप छत पे खड़े हो जाइए, वहाँ से आप देखिए डायरेक्शन, आपका स्कूल कहाँ पे या कॉलेज कहाँ पे है, तो इन दोनों को जो आप देख रहे हैं उससे सरलतम रेखा को, सबसे न्यूनतम दूरी को, सरलतम रेखा को, दैट इज कॉल्ड है विस्थापन। ये हमारा विस्थापन हो गया, न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी इज कॉल्ड है विस्थापन। ठीक, ऑल राइट। विस्थापन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसको डिस्टेंस, ऑल राइट। और देखिए, और इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है दोनों का मिलता जुलता। जैसे कि आपने कुछ दूरी यहाँ से 2 मीटर ए से बी तक गए, एकदम सरल रेखा में, जैसे कोई रोड हमारा रेस एकदम सीधी हो, तो हम यहाँ से 2 मीटर गए, तो विस्थापन भी तो आपने 2 मीटर तय किया। तो यहाँ पे इस केस में डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऑल राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं नोट, बोल रहा है दूरी, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव हमेशा होता है, पॉजिटिव हो सकता है या तो जीरो हो सकता है। ऑल राइट। देखिए बताते हैं, जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पे है, अगर वो वस्तु इसी जगह पे है तो दैट इज कॉल्ड, इसका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। ऑल राइट। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, अगर कुछ आगे जाता है तो भी उन्होंने कुछ दूरी किया, चाहे वह 1 मीटर दूरी किया या 2 मीटर दूरी तय किया। ऑल राइट। और अगर ये ऊपर भी जाता है तो कुछ दूरी इन्होंने तय किया, चाहे इधर जाता है या इधर जाता है, या फिर सर्कुलर मोशन में भी यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक आ गया, आधा तो परिधि परिधि का आधा परिधि के बराबर हो गया, और पूरा अगर चल गया तो 2πr के बराबर होगा। ऑलराइट, वृत्त की परिधि के बराबर होता है। ठीक, तो दूरी हमें, और ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि आप पीछे भी जाइएगा, जैसे ये आपका डायरेक्शन है, आप अगर पीछे भी जाते हैं तो आपने कुछ दूरी तय की, तो ये हमारा कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऑलराइट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट, दूरी एक सदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, सॉरी, अदिश राशि है, और ये एक सदिश राशि है। अदिश सदिश को हम लोग अगले चैप्टर में एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, खास अभी उसका बेसिक यूज है तो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, अदिश जो है इसमें सिर्फ परिणाम होते हैं, मतलब कि दूरी को सिर्फ परिणाम होते हैं, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, बल्कि सदिश को एक अपना दिशा के साथ साथ परिणाम होते हैं, मतलब डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होते हैं। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा, डायरेक्शन होगा प्लस मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट को बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मीटर ईस्ट, ईस्ट, तो 2 मीटर ईस्ट, तो इसको हम लोग किस तरह दर्शाएंगे, देखिए, अगर 2 मीटर इधर जा रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, 2 मीटर इधर। बट अगर ये एक्स एक्सिस से, मतलब कि मूल बिंदु से, ये हमारा मूल बिंदु हो गया, अगर इससे ये पाछे जाता है तो ये हमारा निगेटिव हो जाता है, डिस्टेंस निगेटिव हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन का इसमें है। आपको अदिश सदिश चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिलहाल अब सर्कुलर मोशन में देखिए, अगर कोई धावक यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है और यहाँ पे आ जाता है, तो दो बिंदु को न्यूनतम दूरी, ये तो हमारे जीरो हो गया, तो यहाँ पे दूरी क्या हो गया, दूरी 2πr हो गया दूरी, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। ऑल राइट। देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा पॉजिटिव होता है, प्लस जीरो भी हो सकता है, इस केस में जीरो हो गया, इस केस में पॉजिटिव, पाछे आने पर निगेटिव -b। ऑल राइट। अगर इसको जब हम सवाल करेंगे या फिर आगे चलेंगे तो और भी अच्छे तरीके से समझेंगे।
और इसका एक एग्जाम VVI पॉइंट लिख लिए, VVI POINT, ऑल राइट। एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस दूरी, दूरी तो हमेशा बड़ा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा और बराबर होगा। इस केस में बराबर होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का, ऑल राइट। ये इसका एक रिलेशन होता है। एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको कि चलिए बताइए, इसको यही पर रहने दिए, डिस्प्लेसमेंट को इधर ला लिए, ठीक है, CEMENT, डिस्प्लेसमेंट। इधर क्या बचा, 1 बचा, तो ये इसका एक रिलेशन होता है, ऑल राइट। अब इसको इसी पार रहने देंगे तो डिस्टेंस को इधर ला देंगे, ठीक है, दूरी को इधर ला देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन हो गया, डिस्टेंस मतलब दूरी हो गया। मेरा 1 से ऐसे होगा, ठीक है, ऑल राइट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ये रिलेशन तो आपको इसको रिमेंबर मतलब कि याद करके रखना है, ठीक है, ऑल राइट। इससे आगे चलते हैं। आप इसे बेसिकली एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दूरी हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, और विस्थापन हमेशा छोटा होगा, तो वही रिलेशन है। देखिए, एक से हमेशा ये क्या होगा, ये डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट बड़ा और बराबर हो सकता है, लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस ये हमेशा एक से छोटा होगा, एक बड़ा होगा इससे, ऑल राइट। और इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग एक पॉइंट नोट करने योग्य है, जब कण या वस्तु लिख देते हैं, यह वस्तु सीधी जब कण या वस्तु सीधी रेखा में चले तो दूरी बराबर विस्थापन होता है, विस्थापन, ऑल राइट। जिससे कि कोई वस्तु अभी ये बिंदु पे यहाँ है और ये सीधी रेखा में गई, 2 मीटर चली, तो इसका विस्थापन भी 2 ही मीटर होगा, ऑल राइट। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन है, कोई कण ए से इस डायरेक्शन में 2 मीटर चला और फिर शॉर्ट डायरेक्शन में ये 3 मीटर चला, तो मेरा इसको क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर वाट, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो पढ़े हैं कि सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, ये हमारा होगा इस, ऑल राइट। और तो इसको निकालने के लिए, कर्ण को निकालने के लिए हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि h² बराबर p² प्लस b², ये हमारा होता था पाइथागोरस प्रमेय। और h को रहने दिए, p को √p² प्लस b², ऑल राइट। और p का मान हमारा क्या होगा, ये अगर हम पोल मान लेते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये हमारा √13। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, विस्थापन क्या होगा, √13, ये हमारा √13 हो गया। अगर हमारा दूरी पूछा जाए, दूरी, तो दूरी जोड़ देंगे 3 मीटर और 2 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर 5 मीटर, ऑल राइट।
अब लोग इसी के बेसिक एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक धावक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो समय जो है टी समय में 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। ऑलराइट, और कह रहा है तो 2 मिनट 20 सेकेंड कितनी दूरी तथा विस्थापन होगा। व्हाट? तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या करें, एक धावक है जो 30 सेकेंड में हमारा मतलब कि 40 सेकेंड में एक चक्कर पूरा लगाता है। एक कोई धावक यहाँ है, ठीक है, 30 सेकेंड में 40 सेकेंड तो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट का कहने का सेंस हमारा हो गया कि 1 मिनट में हमारा 60 सेकेंड होता है, 2 मिनट में 120 सेकेंड। ऑलराइट, और ये 20 सेकेंड। तो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लेता है, 3 चक्कर लगा मतलब कि ये 120 40 सेकंड में एक चक्कर मारता है तो 120 सेकंड में 4 किया बार 3 चक्कर 3 चक्कर, ठीक, प्लस और 40 सेकंड में पूरा तो 20 सेकंड में आधा चक्कर। तो टोटल चक्करों की संख्या हमारा क्या होगा, 3 प्लस आधा। तो इसका अगर लेंगे पूर्णांक तो 3 2 जा 6 7/2 7/2 चक्कर, ठीक। ये चक्करों के अगर चक्करों की संख्या पूछती थी ये 7/2 होता है। ऑलराइट, और इसके बाद हम लोग देखते हैं, पहले देखिए एक चक्कर लगाने में जो इसकी दूरी होगी परिधि के बराबर होगी। वृत्त की परिधि ना किसी से प्यार ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2π। ऑलराइट, तो एक चक्कर लगाने में वृत्त की एक चक्कर लगाने में ये दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। वृत्त की एक चक्कर लगाने में 2πr, तो कितना चक्कर लगाए गए अब 7/2 चक्कर 7/2 चक्कर 2πr मल्टीप्लाई 7/2 2 कटा 7πr इसका क्या निकलेगी दूरी, ठीक है। 7πr इसकी दूरी होगी। अब हम लोग विस्थापन देखने वाले हैं। दूरी को और एक तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए ये 2πr चक्कर लगा रहा है, ये 3 चक्कर लगा रहा है, तो डायरेक्ट ये 3 चक्कर लगा रहा है, ये एक चक्कर का मान है हमारा, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6πr और आधा चक्कर लगा रहा है 2πr मतलब पार चक्कर तो 6πr और आधा मतलब 6πr और 1πr तो हमारा 7πr हो गया यहाँ से भी। ऑलराइट, ठीक, और यहाँ से भी निकाल लिए, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया ये। और विस्थापन देखिए एक चक्कर, इसको एक चक्कर लगाएगा तो विस्थापन क्या होगा हमारा 0। 2 बिंदु की न्यूनतम दूरी हमारा क्या होता है 0। तो 3 चक्कर लगा, पहला चक्कर यहाँ, दूसरा चक्कर यहाँ, तीसरा चक्कर यहाँ 0, फिर आधा चक्कर ये लगाएगा तो यह आधा चक्कर मान लीजिए ये हमारा त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक है। फिर आधा चक्कर लगाएगा मतलब कि आधा यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक आके रुक गया, तो ये हमारा किसके बराबर होगा 2r, ठीक है। r 2r, विस्थापन 2r। ऑलराइट, तो आंसर क्या होगा 7πr। पहले हमारा दूरी पूछा है और इसके बाद विस्थापन पूछा है, ठीक है। तो 7πr और 2r आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है वृत्त का
ब्रीथ का एक पूरा चक्कर एक धावक लगाता है तो हमारा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट तथा दूरी, डिस्टेंस का अनुपात, रेशियो, मतलब ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हिंदी में मिलेंगे जो मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग दोनों लैंग्वेज में करने वाले हैं, ये हमारा मिक्स क्लास है, इंग्लिश हिंदी दोनों का होगा। ऑलराइट, अनुपात क्या है, रेडियस आर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये ब्रीथ है, ये रेडियस आर है। कोई धावक एक पूरा चक्कर लगाता है तो सबसे पहले हम देखिए क्या पूछ रहा है, विस्थापन बटे दूरी, ठीक है। विस्थापन यहाँ से चलना प्रारंभ किया और फिर यहाँ फिर हो गए, तो ये हमारा विस्थापन 0 हो गया और दूरी क्या हो गई, यहाँ से चलना प्रारंभ किया फिर यहाँ आया तो 2πr, 0 बटे कुछ भी 0, आंसर क्या होगा 0, ये 0:0। ऑलराइट, और इसके बाद थैंक्स फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। और कल का हमारा टॉपिक होगा हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। कल का हमारा चैप्टर होगा, सॉरी दोस्तों, यह जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसी कारण से हमारा हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, अन्यथा हैंडराइटिंग अच्छी होती है और हमारे दिल में भी दुख है। ऑलराइट, तो ये हमारा बेसिकली डिफेंस का स्पीड और डिस्टेंस और इसका सवाल भी ख़त्म होंगे और क्वेश्चन भी। अगले MCQ क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज विदा लेते हैं, कल हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के साथ पुनः आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर ताकि हमें मोटिवेशनल मिले और इसी तरह के रिलेटेड वीडियो बनाते रहें। ऑलराइट।